अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम अपने जीआरई वोकैबुलरी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज हमारे पास पहला वर्ड है एडहेयर। एडहेयर की मीन है स्टिक फास्ट और बी आर डिवोटेड फॉलोअर, यानी किसी का एक बहुत जो है वो डिवोटेड फॉलोअर को कहते हैं, या किसी बात पे कायम रहने को भी कहते हैं, सख्ती से अमल करने को कहते हैं एडहेयर। ये हमारे पास जो है इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। सही है। तो ये अगर आप देख ले तो ये इट साउंड्स लाइक एडहेसिव, और हमें पता है कि एडहेसिव मटेरियल्स जो है वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को स्टिक करते हैं, या किसी चीज़ से वो स्टिक हो जाते हैं, वो जम जाते हैं उसके साथ, तो उसको हम एडहेसिव मटेरियल कहते हैं। सही है। तो आप इसको एडहेसिव मटेरियल्स के साथ जो है वो उसको याद रख सकते हैं, यानी वो मटेरियल जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जो है जोड़े रखता है। सही है। तो एडहेयर का भी मीनिंग है किसी टू स्टिक फास्ट और बी अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ समवन। सही है। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। It is important to adhere to the safety guidelines when operating heavy machinery in the order to avoid accidents. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एडहेरेंट। एक है एडहेयर और दूसरा है एडहेरेंट। तो एडहेयर जो है वो है वर्ब, और एडहेरेंट जो है वो है नाउन। इसकी मीन है सपोर्टर और फॉलोअर, यानी जो कोई सपोर्टर होता है या फॉलोअर होता है किसी आइडिया का, किसी ग्रुप का, किसी भी नज़रिया वगैरह का, किसी बंदे का, तो वो जो है वो एडहेरेंट होता है। सही है। यानी अकीदतमंद, उसको हम उर्दू में कह सकते हैं अकीदतमंद। इसकी अगर हम निमोनिक बनाए तो इसको आप एडहेयर के साथ जो है वो याद कर सकते हैं। इन दोनों वर्ड्स को आप इकट्ठे याद रख सकते हैं। तो जो एडहेयरिंग की मीनिंग है टू स्टिक, तो एडहेरेंट की क्या मीनिंग हुआ? अ पर्सन हु स्टिक टू। सही है। इसकी इंग्लिश सेंटेंस अगर हम बनाएं तो द स्पीकर वाज एबल टू कन्विंस मेनी ऑफ द ऑडियंस मेंबर्स टू बिकम एडहेरेंट ऑफ हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी थ्रू हिज परसुएसिव आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एडजेसेंट। तो एडजेसेंट की मीनिंग है एडजॉइनिंग, नाइबरिंग और क्लोज बाय, यानी किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मिला हुआ। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के बहुत करीब हो तो हम उसे कहते हैं एडजेसेंट। सही है। इसकी निमोनिक बनाने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल जो डेली रूटीन में यूज़ होने वाला वर्ड है, इसको इजीली आप याद कर सकते हैं। तो द न्यू रेस्टोरेंट इज़ लोकेटेड एडजेसेंट टू द पार्क, यानी न्यू रेस्टोरेंट जो है वो पार्क के करीब वाक़ है। offering dinners a pleasant view of the greenery while they enjoy their meal. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एडजॉइन। एडजॉइनिंग की मीनिंग भी है बी नेक्स्ट टू, यानी किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से जो है वो मुल्हिक होना, या उसके करीब होना, या नेक्स्ट एक चीज़ का दूसरी, या किसी एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ जो है वो जॉइन होना। तो इसको आप अगर देख लें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं टू वर्ड्स में, एड प्लस जॉइन। एडी, आप एडी को अगर आप एड ले लें, एड डबल डी, एड, एड मीन्स टू सम ऑफ, टू एड समथिंग, और प्लस जॉइन। सही है। सो व्हेन वी ऐड और जॉइन थिंग्स दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा सेपरेट चीज़ों को ऐड करते हैं, उसको जॉइन करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो एक दूसरे के साथ क्या है? एडजेसेंट है। वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए ना। सही है। तो आप इसको ऐड प्लस जॉइन इस तरह की जो है वो आप उनको याद रख सकते हैं, इसके मीनिंग को। इसकी सेंटेंस अगर हम बनाए तो होटल रूम adjoins the conference hall, making it convenient for business travelers attending meeting and events. नेक्स्ट वर्ड है adjourn। adjourn की मीनिंग है to suspend until a later time, move from one place to another place, यानी किसी भी बात, किसी जो है
जिस तरह हम अदालत में देखते हैं कि किसी केस को जो है वो एडजर्न किया जाता है एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल के बीच में, यानी एक केस जारी होता है उसको एडजर्न कर लेते हैं, वक्फा कर लेते हैं, ब्रेक लेते हैं और किसी खास टाइम के बाद उसको फिर दोबारा शुरू करते हैं। सही है, यानी मुलतवी करना, इसको उर्दू में कहते हैं मुलतवी करना। तो आप इसको इसी से जो है वो याद रख सकते हैं, कोर्ट से आप इसको याद रख सकते हैं, द कोर्ट एडजर्न द केस। सही है। तो सेंटेंस इसका बनेगा, द जज डिसाइडेड टू एडजर्न द ट्रायल अंटिल द फॉलोइंग डे ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड एब्सेंस ऑफ अ की विटनेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एडजंक्ट। इसकी मीनिंग है समथिंग अटैच टू बट होल्डिंग इन इंफीरियर पोजीशन, यानी किसी बड़ी या ज्यादा अहम चीज के साथ वाबस्ता इजाफी चीज। कोई अहम चीज है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है और उसके साथ कोई दूसरी चीज है जो उसके साथ ऐड है या उसके साथ जो है वो शामिल है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है नहीं। सही है, तो उसको हम कहते हैं एडजंक्ट। इसकी निमोनिक अगर हम बनाएं तो इसको भी हम दो वर्ड में अगर डिवाइड करें, एड प्लस जंक, एड प्लस जंक। तो ये एड का तो मीनिंग है टू एड समथिंग, टू एड, सही है, जमा करना। और जंक को अगर हम जंक फाइल से कंसिडर करें, जिस तरह हमारे मोबाइल में जंक फाइल्स होते हैं, कंप्यूटर्स में जंक फाइल्स होते हैं, जो मेन फाइल होता है उसके साथ कुछ जंक फाइल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होते, जिसकी खास ज़रूरत नहीं होती लेकिन उसके साथ आते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं अक्सर औकात। तो आप जो है इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि जो मोबाइल में जंक फाइल्स होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं, वो मेन फाइल्स के साथ आते हैं लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती। The professor invited a guest lecturer to speak in her class as an adjunct to the regular curriculum, providing students with a unique perspective on the topic. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एड्यूटेंट। इसकी मीनिंग है स्टाफ ऑफिसर असिस्टिंग द कमांडर और असिस्टेंट, यानी किसी कमांडर किसी ऑफिसर का जो नायब होता है, जो उसकी हेल्पर, जो उसका हेल्पर होता है, उसकी हेल्प करता है कि चीज का काम करने में, उसको हम कहते हैं एड्यूटेंट यानी असिस्टेंट। इसको हम असिस्टेंट भी कह सकते हैं। और इसकी जो आप निमोनिक बनाए तो ये अगर आप देख ले तो इसकी जो सेकंड वर्ड है ए डी के बाद जो एड्यूटेंट का वर्ड यूज होता है, ये असिस्टेंट के जो है वो उसी तरह की तकरीबन उसी तरह आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन तो इसी तरह नहीं है लेकिन आप उसके साथ इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो असिस्टेंट भी वो होता है जो हेल्प करता है किसी उसके जो उसका जो ऑफिसर होता है और वो उसकी जो हेल्प करता है उसको हम असिस्टेंट कहते हैं। सही है। तो द जनरल असाइंड in adjutant to help him coordinate the troops and keep track of supplies during the military campaign. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है admonish। इसकी मीनिंग है टू वार्न और स्पीक टू विद जेंटल डिसअप्रूवल और रिप्रूव, यानी किसी बंदे को जो है उसकी सरजनिश करना लेकिन नरम लहजे में उसको समझाना, उसकी थोड़ी सी जो है वो सरजनिश करना, उसको हम कहते हैं एडमोनिश। सही है। तो इसको भी अगर हम डिवाइड करें दो वर्ड में तो ये बन जाता है एड प्लस मोनिश। और मोनिश का जो वर्ड है वो पनिश से वो मिलता जुलता है, उसके साथ साउंड करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एड प्लस पनिश, यानी जो है पनिशमेंट को किसी मतलब किसी बंदे को जो है वो पनिश करना, उस किस तरीके से नरम अल्फाज में या नरम लहजे में किसी को जो है वो उसकी सरजनिश करना, उसको पनिश करना। सही है। The mother had to admonish her children to finish their homework before they could watch TV, reminding them of the importance of education. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आज का लास्ट वर्ड एडॉन। एड्रोन का मीनिंग है टू डेकोरेट समथिंग। सही है, यानी सजाना, किसी चीज को सजाना, उसको डेकोरेट करना। इसको अगर आप देख ले तो ए डी प्लस ओ आर इन, हम इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। ओ आर इन जो है वो ऑर्नामेंटल के साथ वो आप लिंक कर सकते हैं। और ऑर्नामेंटल की जो चीज़ें होती है वो यूजुअली तौर पर जो है वो फैशन के लिए हम यूज़ करते हैं, डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। उसकी जो है वो फंडामेंटल वो नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। सही है।
तो इसकी सेंटेंस बनाते हैं, द ब्रिज वो अ ब्यूटीफुल नेक द ब्राइड वो अ ब्यूटीफुल नेकलेस एंड अर्निंग earrings to adorn her wedding gown, adding a touch of elegance to her ensemble. सही है। तो आज हमने जो है वो 10 GRE वर्ड्स किए। इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे इस तरह के 10 to 20 वर्ड्स करते रहते हैं। तो आपने अगर इस वीडियो को एंजॉय किया, इससे कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें कि ताकि डेली बेसिस पे जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।